शुरू हो गया। All students of class 10, today I teach you subject physics, chapter electricity and topic classification of electricity. We can classify electricity into two parts. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। बात आप लोग समझे? तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत के डिफिनीशन जान ले। The electric charge remain at rest, they do not move is called static electricity। जिसमें चार्ज विरामावस्था में हो यानी रेस्ट पोजीशन में और वे स्थिर हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हो, इसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल इससे पहले आपको हमने बता दिया है कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो वह चार्ज हो जाता है, तो चार्ज हो जाता है। हाँ, और या एबोनाइट रोड को जब हम ऊनी कपड़े से के साथ रगड़ते हैं तो वह भी चार्ज ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये दोनों स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। एंड द लाइटनिंग व्हिच सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो बिजली चमकता है वह भी, उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं, यानी वह भी एक स्थिर विद्युत का ही उदाहरण है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल है, हम लोग घर में जितने जो बिजली बल्ब या जो भी बल्ब जलाते हैं या बिजली यूज करते हैं वह क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी धारा विद्युत है। सर अब हटा दीजिए तनी, अब लिखने दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? The work done in a moving unit positive charge from infinitive to that point is called electric potential or potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी होता है वैद्युत विभव या विभव। तो इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point is called electric potential। It is denoted by V, इसे V से डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसका इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। अब एक बात नोट करने की जरूरत है कि एक वोल्ट होता क्या है। तो 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point। कहने का मतलब कि एक जूल कार्य करने में इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं।
लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए पोटेंशियल ऑफ ए वोल्ट of 1 volt at a point means that 1 joule of work done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. एक टॉपिक अब है। ओके सर, हाँ ठीक है। तो अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका अर्थ हिंदी में होता है विभवांतर। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी किया गया कार्य बटा चार्ज की मात्रा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। तो V इज इक्वल टू हो गया W बाई Q। यहाँ W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? मूविंग चार्ज की क्वांटिटी है, यानी मात्रा है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है जिसे V से डिनोट किया जाता है। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को संकेत के रूप में या सिंबल के रूप में PD लिखते हैं। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other point। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू का होगा, यहाँ वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है 9th क्लास में कि वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल को J से डिनोट करते हैं और कूलम को C से। तो 1 V इक्वल टू 1 J और C है नीचे, यानी 1 बाई C। इसको 1 बाई C हम कह सकते हैं। 1 बाई C अर्थात C इनवर्स, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। बस आज इतना ही।